हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सबसे पहले हम चेक करते हैं आपके पास्ट में क्या हुआ है आपके रिलेशनशिप में। अगर ये आपकी पास्ट रीडिंग स्टोरी लाइन मैच करे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप इसको स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं जिस टॉपिक पे आपको रीडिंग अच्छी लगे, क्योंकि मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगी आप रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मैं एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मैं एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ है। मैं आपका पास्ट चेक करूँगी, फिर दैन प्रेजेंट एंड फिर फ्यूचर। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पास्ट में इस रिलेशनशिप में क्या हुआ है। 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ सोड, 4 ऑफ सोड। पास्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ है। पास्ट में जब इस पार्टनर से जिसके बारे में आप प्रेजेंट और फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, जब आपसे इनका कनेक्शन हुआ तो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, वहाँ से आपकी एंडिंग हो रही थी। इट मीन्स चीज़ें ख़त्म हो रही थी, एंड लेवल पे थी। वो भी कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप चला नहीं हो सकता है, ऐसा हो वो 2 मंथ्स का हो, 3 मंथ्स का हो, 4 मंथ्स का हो, इससे ज़्यादा रिलेशनशिप ना, उस रिलेशनशिप से भी आप कुछ ज़्यादा आपको मिला नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये है। और वहाँ से भी जैसे आप एक पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, जब आपकी इस पर्सन के साथ साइकिल स्टार्ट हुई तब आप कहीं और से आ रहे थे, किसी और जगह से मूव कर रहे थे, स्लोली बट श्योरली। आपको माइंड में ये था आपने उस जगह से मूव करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ ब्रेड क्रम्स के अलावा कुछ भी नहीं था। जब आप मूव कर रहे थे तो ये जो पर्सन है, जो आपके कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका, ये जो साइकिल स्टार्ट हुई है 4 इयर्स पहले हो सकती है, 5 इयर्स पहले हो सकती है, आज से 5 इयर्स पहले, आज से 6 इयर्स पहले कुछ ऐसी साइकिल आपकी स्टार्ट हुई लाइफ में। 4 इयर्स 5 इयर्स मिनिमम, इतने इयर्स इस साइकिल को स्टार्ट बैक, इतनी पुरानी बात कर रही हूँ, 4 से 5 साल पुरानी में, ठीक है। जब आपने स्टार्ट किया ये बहुत टाइम हो चुका, लेकिन जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए, अब इतने ख़ास रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन कुछ एक होता है ना, किसी को देख के एक कुछ सोल टू सोल कुछ फील होता है, एक स्पार्क फील होता है। आपको स्पार्क ज़रूर फील हुआ था, लेकिन आप इतना एक हार्ट ब्रोकन हो चुके थे कि आपको कुछ ख़ास ज़्यादा था नहीं, लेकिन इंटरेस्ट जो लिया वो इस आपके जो आपका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है इसने लिया। जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपकी लाइफ में न्यू साइकिल जिसके साथ स्टार्ट हुई, उसने स्टार्टिंग में कुछ आपको जेस्चर दिए, कुछ आपको इंटरेस्ट लिया, आपको जैसे अट्रैक्ट करने की टोटली कोशिश की उस पर्सन ने। आपने बहुत ज़्यादा सोचा समझा, क्योंकि आपके पास रिलेशनशिप जितने भी रहे हैं वो सब इन एंड आउट रहे हैं। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहे हैं, ठीक है। और कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं रहा। आपको ऐसा लगा कि सब ऐसे ही होते हैं, क्योंकि आपको इनके स्टार्टिंग वे में आपको स्पार्क तो फील हुआ, आपको सोल टू कनेक्शन फील हुआ, लेकिन उसके बाद आपको जो एक फीलिंग आई डीप जो है, आप थोड़ा सा गार्डेड रहते थे, आप थोड़ा सा एक अपने आप को गार्ड रखते थे जब आप स्टार्टिंग आपकी तरफ आने लगी तो। लेकिन जब एक हद से ज़्यादा इस पर्सन ने आपकी तरफ एक अट्रैक्शन लेवल शो किया, तब आपने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, क्योंकि ये डिवाइन चीज़ें थी, ये डिवाइन प्लानिंग थी, ये डिवाइन काउंटर पार्ट एक साथ आए थे उस टाइम, ठीक है। ये स्पार्क होना ही था आपका।
कोई भी प्रॉब्लम था, लेकिन इधर आपको स्पार्क फील हुआ, आपका दिमाग राज़ी हो या ना हो इस चीज़ के लिए, लेकिन आप अंदर से कुछ आपको एक खुशी सी महसूस हुई थी, आपको कोई होप सी महसूस हुई थी इस पर्सन को देखकर, जबकि इसने कुछ अपने मुंह से कहा नहीं था। आपको ऐसा लगा था कहीं ना कहीं, आपको एक दिल के कोने पे सॉफ्ट हार्टेड आप इनके लिए फील करना स्टार्ट हो गए थे। जब इन्होंने इंटरेस्ट लिया, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मुश्किल से ये आपका बबल टाइम चला इनके साथ 2 मंथ्स। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बातचीत की। 3 मंथ चला होगा, मैक्सिमम 3 मंथ 4 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं चला ये टाइम आपका इस पर्सन के साथ। आपने जो भी चीज़ें फील की इस पर्सन के साथ, आपने चाहा कि ये परमानेंट हो जाए, अगर ये अच्छा इंसान है मेरी ज़िंदगी में। आपने बहुत ज़्यादा सोचा इस पर्सन के लिए, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा सोचा। आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी बदल जाएगी, वक्त बदल जाएगा, मेरा लाइफ चेंज हो जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा दी हर्मिट, आपने काफ़ी टाइम सोचा। जब आपने इंटरेस्ट लेना शुरू करा तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया, आपको बिट्रे कर कर ये आपकी ज़िंदगी से निकल गया। ये इंसान आपको बिट्रे कर कर चला गया, ये जिसने आपको एक डेथ, इसने आपको बहुत बुरे तरीके से बिट्रे किया। एकदम एक आपको समझ में नहीं आया था, आपको जब ऐसा लग रहा था ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करेगा, उस टाइम इसने आपको बिट्रे किया। उस टाइम इसने एक अपना एम्परर का, जैसे कहते हैं नहीं, इंसान बदल गया, किंग ऑफ वॉन। अब बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव हो गई। ये साहिबा हैं या साहब हैं, आई डोंट नो, ये कोई लड़की भी हो सकती है और ये कोई लड़का भी हो सकता है, ठीक है। इस इंसान ने आपको बिट्रे किया उस टाइम, जब इसको कॉन्फिडेंट हो गया। ये कॉन्फिडेंट की बात नहीं थी, देखिए 2 या 3 महीने में, 4 महीने में कोई कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता ये मेरे लिए लट्टू हो जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। उसने वो जो पर्सन है किंग नाइट की एनर्जी में था, नाइट ऑफ सोर्स। इट मीन्स पास में भी आपकी तरफ जितने भी लोग आए नाइट या पेजेस की एनर्जी में आए। जब नाइट और पेजेस की एनर्जी में आपकी तरफ पास में लोग आए हैं तो आप को ये कुछ न्यू लग रहा था, लेकिन ये निकला वही। इसने जब अपना रंग दिखाना स्टार्ट किया, जब इसने आपको जब आप फुली इसके ऊपर डिपेंड होने लगे, इसने उस टाइम आपको गोस्ट किया। जब इसने देखा आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेड हैं, इसने देखा कि आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तब इसने आपको गोस्ट किया। लेकिन इसका नेचर गोस्टिंग वाला ही था, ये कहीं भी स्टेबल नहीं होता था ये पर्सन। ये आपके साथ किसी ना किसी को भी ब्रेड क्रम्स दे रहा था, जो आपको दे रहा था वो कहीं और भी दे रहा था। इसके पास डबल पर्सन थे, ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व था, उस वक्त ही था, इसने आपको बताया नहीं। जब ये आपके साथ था उस वक्त ये किसी और के साथ भी था ये पर्सन। फिर इसने आपको एक अलग ही तरीके का अपना बिहेवियर दिखाया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा वियर्ड, बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव, बहुत ज़्यादा जैसे कोई प्ले बॉय, प्ले गर्ल, कुछ इस टाइप का उसने बिहेवियर दिखाया अपना, जैसे वो इंसान हो ही ना जिसकी आपको एक सोल क्रेविंग हुई थी, जैसे जिसको आपकी सोल ने क्रेव किया था, वो पर्सन ही ना हो। इसने आपको सही से कुछ अच्छा वाला सबक सिखाया इस पर्सन ने आपको। जैसे ही आप इसके ऊपर रिलाई करने लगे, इसने आपको अच्छा वाला सबक दिया है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, इसको और एक्सटेंड करना चाह रही हूँ। इसने पास्ट में मेरे पर्सन के साथ, मेरे व्यूअर के साथ क्या किया, मेरे पर्सन के साथ कह रही हूँ, मैं बिल्कुल डूब जाती हूँ आप लोग की रीडिंग में। मेरे व्यूअर के साथ क्या किया है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। मेरे व्यूअर और इस पर्सन का पास्ट क्या रहा है, इसने ऐसा क्या किया है मेरे व्यूअर के साथ, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। ये बहुत कोई मैं इमैच्योर, चाइल्डिश और जैसे जिसको रंगीनियों का शौक़ हो, जो कलरफुल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा लाइक करता हो,
इसने बहुत ज़्यादा आपके और उसके रिलेशनशिप की डिस्कशन में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया। लेकिन एक बात है इस चीज़ में, इससे आपको हीलिंग फील होती थी। इसको ये थर्ड पार्टी में आ चुका था, जब इसने आपको बिट्रे किया ये थर्ड पार्टी में था, ये आपके साथ भी था और किसी और के साथ भी था। लेकिन एक मैं आपको, आप जो इसकी लाइफ में आप जो जिस तरीके की इमेज से शो हो रहे हैं, वो आप बहुत एक इमोशनल और मदरली केयरली नेचर आपका देखें। 7 ऑफ सोर्ड, इसने आपको बहुत बुरे तरीके से बिट्रे किया है। देखिए 10 सारा इस रिलेशनशिप का बर्डन आपके ऊपर था, जो कुछ करना है वो आपने ही करना था, और ख़ुद ये डिफेंसिव हो गया आपकी तरफ से। देखें आपका प्यार बहुत था इसके लिए, आपके इमोशंस बहुत थे, ये आपको धोखा दे रहा था, ये आपको बदस्तूर धोखा दे रहा था। यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स, पहले तो इसने आपको बिट्रे किया, फिर सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया, पूरे रिलेशनशिप का मलबा आपके ऊपर डाल दिया। ये तो मैं चाहता ही नहीं था, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, इस सब की स्टार्टिंग तुमने ही की थी, ये सब कुछ आपको बोला गया पास्ट में। और आपको लगा था ये बहुत एक किंग ऑफ कप्स की तरह है, ये बेहद मोहब्बत करने वाला इंसान है, ये बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो इसका लव हो जाता है, कोई बहुत अच्छा पर्सन है, आपने इसको इस तरीके का समझा था। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व था। मैं आपको बता दूं, जब इसने आपको बिट्रे किया है, जब इसने आपको छोड़ा है कोल्ड में, तब ये थर्ड पार्टी की तरफ मूव हो चुका था। कोई थर्ड पार्टी, कोई इसका वर्क प्लेस नहीं है, कोई इसका पेंटिकल प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल इशू नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये पर्सन था जो इसकी ज़िंदगी में आया, इसका फ़ौरन अट्रैक्शन उस तरफ गया। देखिए 2 लेडीज़ हैं इसमें, एक दी एम्प्रेस है और एक एस ऑफ कप है। मुझे यहाँ पर दी एम्प्रेस आप लग रही हैं, और किसी ने इसको एस ऑफ कप ऑफ़र किया, जिस तरफ ये फ़ौरन ही जाके उस तरफ चला गया ये। लेकिन एस ऑफ कप दी एम्प्रेस आप थी, किसी ने इसको कप ऑफ़र किया, कप ऑफ लव ऑफ़र किया, इसने किसी और की तरफ अपने आप को टर्न कर लिया। इसने आपको ऐसा बिट्रे किया, आपने सोचा नहीं था कि ये इंसान आपको बिट्रे करेगा। जब इसने आपको छोड़ा, जब इसने आपको एक ऐसा ब्रेकअप किया, देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला कब इसने आपको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया। ये वो पर्सन है, आपको इसने पता भी नहीं चलने दिया, ये आपका पास्ट है। अगर ये आपसे स्टोरी लाइन कनेक्ट होती है तो आप इसको आगे देखें, आपका प्रेजेंट क्या है इस रिलेशनशिप का, वो मैं चेक करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, चलिए। अगर आपसे ये पास्ट स्टोरी लाइन रेजोनेट हो रही है तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। अब मैं इसका फ्यूचर देख रही हूँ, प्लीज़ एंड प्रेजेंट देख रही हूँ, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर की इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ट्रिगर किया, बहुत ज़्यादा इसने आपको अपनी सेल्फ वर्थ याद दिला दी है। ये आपकी लाइफ में आपको सेल्फ वर्थ करवाने आया था, सेल्फ वर्थ याद दिलाने आया था, जो लोगों ने आपको तोड़ कर खो दी थी। जब लोगों पे आपने डिपेंड होना सोच लिया था, तय कर लिया था कि आप डिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट नहीं हैं आप, उस वक्त ये आपकी ज़िंदगी में आया है आपको इंडिपेंडेंट करने के लिए। ठीक है, आपका अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है। आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है इस वक्त। ये पर्सन प्रेजेंट में भी काफ़ी टाइम तक, अभी से कुछ अर्सा कबल ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है इसने, लेकिन स्लीपलेस नाइट गुजारी है। जहाँ ये गया वहाँ इसको धोखा मिला। आप तो अपने सेल्फ लव की तरफ आ गए, 7 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ भी किया, लेकिन आप अपने एक आहिस्ता जब इसने आपको रिस्पॉन्स देना छोड़ता गया, आपको मिसबिहेव करता गया, आपको अपनी ज़िंदगी से निकालता गया, आप सेल्फ लव की तरफ आते गए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप
जब इस अपनी स्ट्रेंथ में आए, इसको आप में अपना सोलमेट दिखने लग गया है। जैसे ही इसने आपका यूनिवर्स का पर्पस पूरा हुआ, आप इंडिपेंडेंट हुए। देखें ना, 7 ऑफ पेंटिकल, आप जैसे इंडिपेंडेंट हुए, इसको अपना वो आपने जैसे ही अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना किया, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट किया, इसको अपना सोलमेट दिखने लग गया है। मैं क्लैरिफाई करूँगी इन कार्ड्स को। इसकी स्लीपलेस नाइट है इस वक्त, ये कोई ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। जहाँ गया था वहाँ भी इसको कुछ नहीं मिला है, इसने वहाँ से भी जो है ना ठुड्डे खाएँ। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर का रिलेशनशिप का प्रेजेंट बताइए मुझे। वेट कर रहा है न्यू बिगनिंग होने की आपके साथ। डिफेंसिव हुआ हुआ इस वक्त, वेटिंग पोजीशन पे है। अब आपको अपना सोलमेट समझ रहा है। बिल्कुल देखें, 2 ऑफ कप्स आपको अपनी पावर में देख रहा है, लेकिन अब इसको लग रहा है कि ये साइकिल एंडिंग की तरफ जा रही है, क्योंकि अब इसको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक सन, क्योंकि आपको आपकी हैप्पीनेस आपको अपने आप में दिखती है, ना कि किसी और में। अब आप अपने लिए ख़ुद एक किंग और क्वीन की तरह हैं। दी सन प्रेजेंट आपका बेहद बेहतरीन है। अगर आप इस पर्सन को चेस करना छोड़ चुके हैं तो आप इस वक्त अपनी पावर में हैं। इस वक्त अब इसको डर लग रहा है अपना, अब रिग्रेट में है ये जो इसने पास्ट में किया। इस कार्ड्स आपके सामने होते हैं, मैं आप लोग के सामने कार्ड्स शफल करती हूँ और आप लोग के सामने ही कार्ड्स निकालती हूँ। शफलिंग आपके सामने होती है, कार्ड्स भी आपके सामने निकलते हैं। देखें इस वक्त का जो आपका प्रेजेंट है, अगर आप ये पर्सन आपकी स्टोरी लाइन है तो आप जैसे कार्ड आ रहे हैं, यकीनन आपने चेजिंग छोड़ दी होगी, अपने सेल्फ पे वर्क किया होगा, अपने आप को इंडिपेंडेंट किया होगा, क्योंकि अब आप सिंक्रोनिसिटी देखें कार्ड्स की। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स। आपको 2-2 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मुझे 2-2 बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का ये यूनियन टाइम है, करीब आ रहा है ये यूनियन टाइम। अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, वेट कर रहा है आपकी थोड़ा टाइम पहले कुछ ना कुछ इनसे कम्युनिकेशन हुई है। इसलिए बोल रही हूँ कम्युनिकेशन हुई, क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल एंड हो रही है आपकी तरफ से। 10 ऑफ वैंड्स, इनको ऐसा लग रहा है अब आप अपनी पोजीशन में हैं। अब आपने इनको अपनी ये एक बहुत ज़्यादा, आप तो सबसे पहले इनकी नज़र में अट्रैक्टिव, इतने अट्रैक्टिव हो गए, अब कोई अट्रैक्टिव नहीं है। दुनिया की कोई खातून अट्रैक्टिव नहीं है, दुनिया के कोई मर्द हजरात अट्रैक्टिव नहीं है इस पर्सन के लिए इस वक्त। जिस तरीके से आप हो गए, क्योंकि आप फाइनेंशियली गुड अर्न कर रहे हैं, गुड अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, या आप वैसे भी अर्न करें ना करें, आप फाइनेंशियली बहुत वेल और गुड लग रहे हैं। और अपनी एक अट्रैक्शन वाइज भी और अपनी एक मेंटलिटी भी आपकी, ये इमोशनल साइड तो आपके पास में देख चुके हैं। देखें सिंक्रोनिसिटी, देखें कार्ड्स की, पेंटिकल, अट्रैक्शन एंड क्लैरिटी एंड मेंटलिटी, मैच्योरिटी, ठीक है। और दी सन, आपके पास क्या नहीं है? फैमिली। दी सन से क्या हम देखते हैं? फैमिली देखते हैं। आप इनके नज़र में आपके पास लव ऑफर्स भी बहुत हैं। 2 ऑफ कप्स, लेकिन अब इनको आप में अपना सोलमेट दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ आप में है, देखें एक जो मदरली केयरली नेचर, अब ये चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। प्रेजेंट सिचुएशन में कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ आपके सामने एक कार्ड जो आप लोग के बीच हुआ, अब वो लॉस की तरह लग रहा है। इस रिलेशनशिप की हीलिंग चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, अब ऑब्सेस हो रहे हैं आपकी तरफ, आपको कोई ना कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं और विक्ट्री हासिल करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप का व्हील चेंज करना चाह रहे हैं, इसका टाइम बदलना चाह रहे हैं। टाइम तो वैसे भी बदल चुका है जब से आपने अपने ऊपर काम किया है, तो अब इनको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप का वक्त बदल गया है, व्हील आपके फेवर में टर्न हो गया है। आप जिस तरफ चाहेंगे उस तरफ विक्ट्री हो जाएगी इस रिलेशनशिप की। कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं, कोई ना कोई कम्युनिकेशन लाइन ओपन करना चाह रहे हैं। आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है इस वक्त। प्रेजेंट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की, इसमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। हीलिंग चाह रहे हैं, जो आपकी पास में किसी भी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी मैस फैला या पास की चीज़ें खुलकर आई हैं आपके सामने, उसके ऊपर हीलिंग चाह रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए और उनको आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए।
कि इससे पहले कि कोई और आए, ठीक है। ये प्रेजेंट है। अब मैं फ्यूचर देखूँगी इसका। फ्यूचर मैं किसी और डेस्क से आप लोग का निकालूंगी ताकि हमें क्लैरिटी मिले और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है इससे हमने बहुत ज़्यादा एनर्जीज चेक कर ली। अब हम फ्यूचर के लिए न्यू डेस्क इस्तेमाल करेंगे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का एक फ्यूचर क्या बनेगा। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। द चैरियट, फाइव ऑफ वैंड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये नाइट है, किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड। एक साइकिल एंडिंग है आपके रिलेशनशिप में, एक साइकिल एंडिंग है। 5 ऑफ कप्स, 5 कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। 5 की डबल एनर्जी है तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, दी हैंगमैन। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ऑफर करने वाले हैं, एक साइकिल को एंड करके टेम्परेंस, बैलेंस लाने लाने वाले हैं। जितनी भी इसके अंदर दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टाइम चेंज हो रहा है रिलेशनशिप का। जितना भी इधर स्टकनेस है वो एंडिंग की तरफ जा रही है। दी मून, जितने इल्यूजन्स हैं आपके माइंड में वो सब ख़त्म करना चाह रहे हैं एक नया मूव लेकर। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं आपकी तरफ। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स वहाँ भी आया था, प्रेजेंट में भी आया था और यहाँ पर भी आया। दी एम्परर, अब वो चार्ज लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप का। जो आप इन्होंने पास में चीज़ें आपके तरफ डाल दी थी, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है चार्ज इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं आपकी तरफ। अब एंड हुई तो स्टार्ट नहीं हो सकेंगी, आज नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। दी स्टार, ये फर्स्ट कार्ड है डेक का और लास्ट में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक और कार्ड हम देख लेते हैं, ये है दी एम्परर, ठीक है। दी हायरोफेंट, शादी का कार्ड है ये। दी हायरोफेंट, दी एम्परर एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ये मैरिज ऑफर करना चाह रहे हैं आपको। 2 ऑफ पेंटिकल, ये कोई ना कोई कभी भी किसी भी लम्हे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे और आपकी तरफ किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई प्रपोजल अपनी फैमिली को साथ लेकर आएंगे। ये अब अपनी, इनको पता है अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, या तो मैं कमिटमेंट दे दूं या तो मैं इस रिलेशनशिप को ज़िंदगी भर के लिए भूल जाऊँ। इनको इस चीज़ का समझ में आ चुका है क्योंकि अब जो हुआ है ना वो कभी भी नहीं हुआ आपके रिलेशनशिप में। इनकी पास्ट की चीज़ें आपके सामने आई होंगी या कोई भी चीज़ें या कोई भी थर्ड पार्टी आपसे कनेक्ट हुई होगी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इनकी चीज़ें रिवील हुई हैं। ये एक डिवाइन टाइमिंग थी, ये डिवाइन टाइमिंग की तरीके से चल रहा था। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं आपके माइंड में इनको लेकर। अब इनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको ना जाना पड़े, आप आ जाएं क्योंकि अब ये चार्ज लेने के लिए तैयार हैं। एस ऑफ कप, अब इनका लव ओवरफ्लो हो रहा है। पास्ट में आपका हो रहा था, अब आपको पेशेंस हो गया, अब आपको हो गया आता है आए, नहीं आता नहीं आए। लेकिन अब जिसने पास्ट में चीज़ किया है, अब रनर को अब ऐसा हो गया कि आपको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, आए तो आए, नहीं आ रहे तो नहीं आए, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। ये आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर है। कोई ना कोई आपको एस ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, ऐसे कार्ड्स हैं कुछ जिनकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ एक कमिटमेंट ऑफर होने वाली है। स्टार कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मैजिशियन, या आपको द टेम्परेंस। आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। आपकी तरफ कमिटमेंट ऑफर होने वाली है। आपके सारे एल्यूजन्स, आपके सारे डाउट्स ख़त्म होने वाले हैं। 5 की सिंक्रोनिसिटी है तो ये सब कुछ चेंज होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपके पार्टनर आपकी तरफ
आने वाले हैं, एकदम ही वो आएंगे। वो कोई ना कोई आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या तो आपकी बातें स्टार्ट होगी, फिर वो कोई ऑफ़र दे देंगे, या तो आपको कोई ना कोई ऑफ़र, अगर आपको पता ही नहीं था इनके दिल में क्या, वो ऐसा हो सकता है आपको कॉल कर दें, कुछ भी कर दें, आपको किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करके वो सारी चीज़ें रिवील करने वाले हैं अब आपके ऊपर। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स एडवाइस किया है आपके लिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है, उनको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है, उनको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। डार्क मैटर, मिस्ट्री। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं मिस्ट्री आपके ऊपर रिवील होने वाली है। मून, डार्कनेस, जितनी भी डार्कनेस है आपकी लाइफ से एंड होने वाली है। एक्सपेंशन, आपकी सिचुएशन में एक्सपेंशन आने वाला है, एक न्यू ग्रोथ, एक न्यू लाइट आने वाली है, एक एक्सपेंशन आने वाला है आपके इसमें, आपकी पूरी सिचुएशन में। कंप्लीशन, कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की एडवाइस से पेशेंस रखें, आपकी लाइफ में यूनिवर्स कुछ ना कुछ चीज़ें कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है। इग्नाइट, पैशन इग्नाइट होने वाला है आपके इस जो आपके रिलेशनशिप का जो पैशन खो चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो इग्नाइट होने वाला है। सॉल्यूशंस, डेस्टिनी, आपकी जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व होने वाली हैं, आपकी चीज़ें एक सॉल्यूशन की तरफ जाने वाली हैं। द सोल पैशन, आपका जो सोल पैशन है आप उसको फॉलो करें, आपका कोई ना कोई मिशन है, आपकी कोई ना कोई जर्नी है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से ट्रिगर हुए हैं, उसके ऊपर वर्क करते रहें। आपका ये रिलेशनशिप सेफ़ है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स ने इसको सेफ रखा हुआ है, ठीक है। मैजिक, मैजिक, और यहाँ पे है पैशन, द सोल पैशन, ठीक है। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, यूनिवर्स आपके लिए बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रहा है। आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपके बारे में सोच नहीं रहे, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अगर आपने उनकी तरफ से नज़र हटाई है तो ऐसा नहीं है, वो वर्क कर रहे हैं। वो कोई ना कोई यूनिवर्स उनको रियलाइज़ करा रहा है चीज़ें, यूनिवर्स वर्क कर रहा है। अब यूनिवर्स की ये डिवाइन इंटरवेंशन थी, जो भी आप दोनों के बीच हुआ, जो भी चीज़ें आपके सामने आई, जो भी रिवील हुआ, जो भी मैस पास्ट में हुआ, उसको रिवील यूनिवर्स ने कराया। ये जो भी चीज़ें आपके पार्टनर के लिए जिस वजह से आपने उनको चेजिंग स्टॉप की है, कुछ आपके सामने आप यूनिवर्स लाया है, आप उसके ऊपर अपने फेयर्स पे वर्क करें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और फॉरगिव करें और हील करें ख़ुद को, ठीक है, इस रिलेशनशिप को एक बेहतर जगह पे ले जाने के लिए। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।